बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। आज का प्रोग्राम रमज़ान और डायबिटीज़ के हवाले से है। रमज़ान से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए रमज़ान में और रमज़ान के बाद डायबिटिक मरीज़ों को। इसके बारे में हम तफसील से आज बात करेंगे। किन मरीज़ों को रोज़ा रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। और हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर M.A. इब्राहीम, जो कि कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची में और ताहिर मेडिकल सेंटर कराची में। आपका वसी तजर्बा है ऐसे मरीज़ों को ट्रीट करने का। तो डॉक्टर M.A. इब्राहीम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहिद फॉर इनवाइटिंग मी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। सर, रमज़ान से पहले शुगर के मरीज़ कब डॉक्टर को दिखाएं? डायबिटीज़ के मरीज़ एक इरादा कर लेते हैं कि हमने रोज़ा रखना है, तो हम प्रेफर करते हैं कि वो कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले अपने डॉक्टर से रजू करें। और रजू करने से पहले कुछ हम चाहेंगे कि टेस्ट करवाएं जी, कि ताकि हमें पता चले कि आपका शुगर का कंट्रोल इस वक्त कैसा है। इसमें ख़ासकर गुर्दों के टेस्ट, यूरिया क्रिएटिनिन, हीमोग्लोबिन A1C के 3 महीने के शुगर टेस्ट कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर और आपके दिल की पट्टी, और ये सारी चीज़ें ये टेस्ट करवा के आप डॉक्टर से रजू करें ताकि वो फिर फैसला कर सके कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं रमज़ान में। सर अगर 6 से 8 हफ्ते पहले शुगर अनकंट्रोल्ड हो किसी मरीज़ की या HbA1c ज़्यादा हो, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या उस मरीज़ को रोज़ा रखना चाहिए या कुछ एहतियात करनी चाहिए 6 से 8 हफ्ते पहले? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका सही से प्रॉपर हिस्ट्री ले और आपका मुआयना करे। जब वो हिस्ट्री लेता है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपको कितना रमज़ान के दरमियान रिस्क है उसको एसेस करने के लिए, जैसे मरीज़ की उम्र कितनी है, 60 साल से कम का है या 60 साल से ऊपर का है, आपको शुगर कितने सालों से है, 10 साल से ज़्यादा हो गए, 10 साल से कम है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गए तो फिर आपको शुगर की पेचीदगियाँ तो होगी, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों का मर्ज़ है, दिल की बीमारियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और चीज़ जो डॉक्टर ने आपसे मालूम करनी है कि आप दवाइयाँ क्या ले रहे हैं, डाइट पे हैं या आप कोई दवाइयाँ टेबलेट्स ले रहे हैं, आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन कौन सा ले रहे हैं, कितनी मरतबा दिन में ले रहे हैं, आपका जैसे आपने कहा कि ब्लड शुगर का कंट्रोल इस वक्त कैसा है, हीमोग्लोबिन A1C 9 से ज़्यादा है या उससे कम है, आपको जैसे और पेचीदगियाँ हैं तो उनमें आपको जैसे लो शुगर कुछ मरीज़ है जो लंबे अरसे से होते हैं वो पहचान नहीं सकते। तो जैसे अगर पिछले 3 महीनों के अंदर में अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक हुआ या आपको बार बार आपकी शुगर कम हो रही है या उसमें बहुत फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो रही है, तो ऐसे लोगों में आपका डॉक्टर रिस्क स्ट्रेटिफाई करेगा कि आप हाई रिस्क में, मीडियम रिस्क में या लो रिस्क में। सही। तो और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपके डॉक्टर ने आपने बताना या उन्होंने पता करना है कि पिछले रमज़ान में आपने रोज़े रखे थे और रखे थे तो उस दौरान आपको कोई पेचीदगियाँ तो नहीं हुई थी। सही। सर कुछ लोग ज़िद करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो हमें मना किया है लेकिन हम फिर भी रोज़ा रखेंगे। ऐसे मरीज़ों के बारे में आपका क्या है? मैं इस वक्त जो बात यहाँ पे हम और आप डिस्कस कर रहे हैं ना, वो मैं अपने मरीज़ों को बता दूँ, डायबिटीज़ के लोगों को, कि ये पूरी एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस है जिसमें 2 कंसेंसस हमने डेवलप किए हैं, एक डॉक्टर और एक हमारे इमाम साहब, ठीक है, ताकि कोई इन बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो कि हम रोज़ा रखवा रहे हैं तो मज़हब को साथ लेते हुए चल रहे हैं। अच्छा, इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, एक हाई रिस्क ग्रुप है, एक मॉडरेट रिस्क है, एक लो रिस्क है। हाई रिस्क वालों को फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू के उनको हम चाहते हैं कि डिस्करेज करें कि वो रोज़ा ना रखें। जो मॉडरेट हैं, लो हैं, वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन, गाइडेंस, एजुकेशन के ज़रिए वो रोज़ा रखें। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, हम जितना भी बोलें, ख़ासकर हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वैसे इनको प्रॉब्लम्स होते हैं और वो फिर इंसिस्ट करते हैं कि आप कुछ भी कह लें, हमने तो रोज़ा रखना है। और वहाँ पे आपका मेरा रोल आता है कि हम इनको एजुकेट करके उनको हम कोशिश करें कि उनके रोज़े में उनको कोई पेचीदगियाँ नहीं हो,
कोई तकलीफ़ नहीं हो। सर प्रेगनेंसी के दौरान क्या रोज़ा रखा जा सकता है? वो तो सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने दिया है और के हमने आपके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, तकलीफ़ें नहीं है। ठीक है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने रोज़े नहीं रखने या कुछ लोग किसी वजह से बाद में पूरे करने हैं। जो नहीं रख रहे हैं जिनको, उसमें बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं जो बीमारियों के साथ है, और एक जो ग्रुप है वो है प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दरमियान। ठीक है। बट वही वाली बात थी कि अब पूरी दुनिया में अक्सर व बेशतर जगहों पे इस्लामिक मुल्कों में प्रेगनेंसी के दरमियान अब रोज़े लोग रखते हैं। ठीक है। और हम वही वहाँ पे आते हैं, उनको गाइड करते हैं, कुछ ब्लड की इनकी मॉनिटरिंग होती है शुगर की, वो इस तरह करते हैं। और आज के दौर में अब इंसुलिन के साथ प्रेगनेंसी में भी रोज़े रख रहे हैं। सर आपने इंसुलिन की बात की, जो मरीज़ टाइप 1 या टाइप 2 के इंसुलिन पे होते हैं उनके बारे में बताएं कि क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक टाइप 1 का ताल्लुक है वो अगेन एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ऑलमोस्ट वो है। ठीक है। टाइप 2 के मरीज़ भी हैं, अगर जो इंसुलिन पे होते हैं 2 मरतबा, उनमें इतना मसला नहीं होता, हम डोज एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं जो दिन में 4 मरतबा, जैसे टाइप 1 वाले 4 मरतबा करते हैं। सही। उन लोगों का मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने मरीज़ को सही गाइड किया तो बहुत कम कॉम्प्लिकेशन होते हैं और ज़्यादातर लोग अपने पूरे रोज़े कर लेते हैं। ठीक है। तो अब जैसे इंसुलिन पे हैं 2-4 मरतबा है, तो हम इनको 3 मरतबा कर देते हैं, ठीक है। सहरी से पहले, इफ्तारी से पहले। और एक जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है आजकल जो हम यूज़ करते हैं, वो हम इनको इफ्तार के वक्त दे देते हैं। सही। जो टाइप 2 के हैं, जो इंसुलिन पे 4 मरतबा है, उनको भी यही। अगर मैं 2 मरतबा इंसुलिन लेते हैं टाइप 2 पे, जो इस मुल्क में बहुत रिवाज है, तो हम ये करते हैं कि जो डोज़ आप सुबह लेते हैं खाने से, नाश्ते से पहले, जी। वो हम आपको इफ्तार पे कर देते हैं। सही। जो डोज़ आप रात को लेते हैं उसको हम कर देते हैं सहरी के वक्त। लेकिन सहरी का डोज़ क्योंकि आपको 15-16 घंटे भूखा रहना है, जी। तो हम उसको आधा कर देते हैं। ठीक है। उसको अगर ज़्यादा कम नहीं करते, अगर आपका शुगर पहले से हेमोग्लोबिन A1C बहुत बढ़ा हुआ है, अनकंट्रोल है, सही। वरना हम आधे पे ले आते हैं। और फिर मॉनिटरिंग इनिशियल बहुत करते हैं शुरू के 4-5 दिन में, और फिर डोज एडजस्ट कर लेते हैं। सर मॉनिटरिंग की बात आपने की, तो क्या शुगर चेक की जा सकती है रमज़ान में? ये बिल्कुल लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन अब आज के दौर में आप बिल्कुल शुगर चेक कर सकते हैं। शुगर चेक करने से ग्लूकोमीटर की निडल से इसे एक ही चीज़ है, आपको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा, आपका रोज़े को नहीं टूटेगा। और अब आज के दौर में फतवा ये भी है, इसीलिए प्रेगनेंसी में भी लोग या टाइप 1 के रोज़ा रखते हैं कि उनका ये है कि आप उनको सबकुटेनियस इंसुलिन भी दे सकते हैं अगर रोज़े पे इनकी शुगर बहुत बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ मरीज़ अगेन वही होता है, कुछ भी कर लो मर भी जाएंगे, रोज़ा नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को फिर ये कि आप ड्रिप भी लगा सकते हैं, आप उनको इंसुलिन भी दे सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। सर कोई गाइडलाइंस में ये है कि शुगर अगर लो हो रही है या हाई हो रही है तो ऐसे लोग अफ्तार कर सकते हैं या रोज़ा तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है? इंटरनेशनल गाइडलाइंस बिल्कुल हैं, और इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर दिन फास्टिंग के दरमियान आपकी शुगर 70 या 80 से कम हो जाए तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी शुगर रोज़े के दरमियान, जो काफ़ी लोगों में होती है, सहरी के अगले 4 घंटे में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उस वक्त शुगर बहुत बढ़ती है। दिन के आखिरी हिस्से में दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सबसे ज़्यादा लो ब्लड शुगर होती है। तो अगर आपकी शुगर ज़्यादा भी हो गई 300 से ज़्यादा, तो आपको रोज़ा खोल देना है। लेकिन एक चीज़ है, रूल है पूरा, कि आपका दिन के किसी भी हिस्से में ड्यूरिंग योर फास्टिंग अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स होता है कि जिससे आपकी तबीयत नासाज हो रही है या आपको लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप रोज़ा खोल दें। और अगर आपके पास फैसिलिटीज़ है तो उसी वक्त शुगर चेक कर लें, नहीं है तो आप रोज़ा खोल दें। सर दिन में कितनी दफ़ा शुगर चेक करनी चाहिए ऐसे मरीज़ों को? शुगर मरीज़ देखें,
हम तो चाहते हैं कि हर मरीज़ जो रोज़ा रखता है उसके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए। सही। और आजकल तो वो CGM आता है जो लगा लेते हैं हाथ पे, कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है, आपको ना प्रिक करना तो कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि शुरू के दिनों में आप ज़्यादा करें। कौन से टाइम में? असर की नमाज के बाद जो इफ्तार से पहले का टाइम है, और इफ्तार के 2 घंटे के बाद जब आप तरावी के लिए जाते हैं। अच्छा, सहरी से पहले और सहरी के 3-4 घंटे के बाद, ये दोनों टाइम में हम ये चाहते हैं कि इफ्तार से पहले मगरिब के वक्त, मगरिब से पहले मतलब, और आपका सहरी से पहले आपकी शुगर 100 और 120 के दरमियान होनी चाहिए। फिर इससे कम होती है तो वो आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि आप अगर इंसुलिन पे, टैबलेट पे, तो या आपकी डाइट एडजस्ट होगी या आपका दवाइयों का डोज एडजस्ट होगा। अगर आपकी शुगर जैसे खाने के बाद, इफ्तार के बाद 300-400 जो अमूमन होती है, तो फिर आपकी दवाइयों का डोज बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपका सहरी के 3-4 घंटे के बाद शुगर 100 से कम हो गया तो आप अगले 8 घंटे तो नहीं निकलेंगे, तो आपको रोज़ा खोल देना है। अगर 300 से 400 है, या रोज़ा खोल दे या फिर थोड़ा सा इंसुलिन का डोज लगा दे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊँ, हमें ज़्यादा एज ए डॉक्टर फ़िक्र होती है कि आपका शुगर लो हो जाए, लेकिन रमज़ान में ना ज़्यादा मसला हाई शुगर का है, क्योंकि इफ्तार के बाद हम बहुत खाते हैं। तो लो भी ऑलमोस्ट 15-16%, बट 20% हाई ब्लड शुगर होता है, क्योंकि वो हम आगे बात करेंगे कि लोगों को खाने के तरीके की वजह से। सही। आपने इंसुलिन की बात की सर, अब गोलियों पे जो मरीज़ है वो गोलियां किस तरह एडजस्ट करे? ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं आम बंदे के लिए? गोलियों का यही है कि जब आप 1.5-2 महीने पहले डॉक्टर से मिलते हैं ना, तो आज के दौर में हम चाहते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास हैं, और अक्सर दवाइयों का फ़ायदा ये है कि उनसे लो ब्लड शुगर का इतना ख़तरा नहीं होता। कुछ पुरानी दवाइयाँ जिसको हम और सल्फोनाइल यूरियाज या डाउनिल के नाम से आती थी, वो दवाइयाँ अब हम रमज़ान में इस्तेमाल नहीं करते, तो इसीलिए 1.5-2 महीने पहले हम अगर वो हो तो उनकी दवाइयाँ थोड़ी सी बदली कर देते हैं, जिनसे लो ब्लड शुगर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब उसमें भी एक रूल है विच इज़ नॉट 100% जो आप फॉलो करेंगे। उसमें ये कि जो दवाई आप सुबह ले रहे हैं नाश्ते से पहले, वो आपके इफ्तार पे चली जाएगी। जो दवाई आप रात खाने से पहले ले रहे हैं, वो आधा डोज होके सहरी पे चली जाएगी। तो वी ट्राई एंड प्ले द सेफ गेम जब आप रोज़े पे हैं। और इन सब दवाइयों में सबसे अहम चीज़ आएगी वो मेरा खाने का तरीका। सर, खाने की बात कर लें अब कि सहरी पे क्या खाना चाहिए और अफ्तार पे। पहले सहरी का बताएं सर। सहरी पे देखिए, कम से कम रोज़ा 16 घंटे का होता है। कुछ मुल्क हैं, मैं भी चाहूँगा वहाँ पे मैं चले जाऊँ, 11 घंटे के रोज़े हैं, और कुछ ऐसे भी है जो 20 घंटे के। अब अगले 10-12 रमज़ान हमारे मुल्क में ऐसे होंगे जिसमें रोज़े इतने बड़े नहीं होंगे, 15 घंटे के होंगे, लेकिन वो 15 घंटे भूखा रहना है। हम खाने का एडवाइस करते हैं ना, उससे पहले आपको लेना है, क्योंकि रमज़ान में एक जो गलती हम सारे मुसलमान करते हैं, हम दिन में अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं, हम लेटे रहते हैं, और रात को काम करने के बजाय हम खाते रहते हैं। तो आप जब सहरी करते हैं तो हम वो खाना, डिपेंडिंग ऑन योर फिज़िकल एक्टिविटीज़, कुछ मज़दूर हैं रोड पे काम करते हैं, पूरा दिन ट्रैवलिंग करना है, फ़िज़िकल एक्टिविटी इनके डे टाइम में ज़्यादा है, तो हम ये कहते हैं कि आपके पूरे दिन का जो खाना हो ना, वो 40 से 50% हम आपको सहरी पे दें, 40% के करीब इफ्तारी पे दें, बीच में आप इशा के बाद और कुछ खाएं, वो 10% दे दें। अब वो खाने सेलेक्ट करेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होते हैं, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता आपका शुगर भी बढ़ेगा और वो आपको लंबा चलेगा, तो आप आराम से इफ्तारी का टाइम तक सुकून से रहेंगे। अब इसमें क्या है, प्रोटीन लेना आपने, हेल्दी फैट लेनी है, और कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो रिफाइंड चीज़ें नहीं लेनी है आपको, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। मिसाल देते हुए मैं आपको बताऊं कि हम रमज़ान में है ना लोगों को अंडा खाने देते हैं, प्रोटीन है, थोड़ी सी फैट है, ठीक, लंबा चलते हैं। सही, आप पराठा ले लें, एक चम्मच छोटी सी डाल के ऑलिव ऑयल से वो पराठा बना लें। ठीक है, आप हलीम ले लें, आप दही ले लें, ये डेयरी प्रोडक्ट्स है। ये सारी चीज़ें आप बीन्स ले लें, आप सालन भी खा लें, थोड़ी सी सब्ज़ी भी, सैलड भी ले लें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होगी और आपका दिन सुकून से निकल जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, लोग वाइट राइस खाते हैं, लोग मीठी चीज़ें खाते हैं सहरी के ऊपर, ये बहुत गलत है। और सहरी पे आपने बात की है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, बहुत सारे लोगों की आदत है ना कि रोज़ा बंद होने का है 5 बजे, वो 3 बजे सहरी करके सो जाते हैं, सही, तो वो 15 घंटे का रोज़ा 17 घंटे का हो जाता है। सही, इसलिए ये हदीस में भी है और हमें ये फॉलो करना है कि हम जो सहरी करेंगे ना वो सबसे आखिरी वक्त में, ठीक है, अजान से 15-20 मिनट पहले आप खाना खाएं, ताकि 15 घंटे और आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। सर अब अफ्तार की बात कर लें कि अफ्तार पे क्या, क्योंकि अफ्तार हमारा होता है बहुत भरपूर, उसके अंदर मुख्तलिफ़ पार्टीज़ भी होती हैं, अफ्तार पार्टियाँ, और उसके अंदर शरबत भी होते हैं, जलेबियाँ भी होती हैं, समोसे पकौड़े। तो इस बारे में सर बताएं कि क्या खाना चाहिए अफ्तार पे डायबिटिक मरीज़ों को? डायबिटीज़ मरीज़ है ना, चाहे हम जितना भी मशवरा देंगे आप और मैं यहाँ पे बैठ के, जी, वो मानेंगे नहीं, सही, क्योंकि कल्चर है, वो कल्चर को चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम चाहेंगे कि हर मरीज़, घर वाले ये करें कि सारे मशरूबात, थैंक यू वेरी मच, फ्रूट के, घर वाले कहेंगे हम तो फ्रेश जूस पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, डब्बे का जूस, सारे शुगरी प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, मीठे आपने रखना नहीं है। सही, ये जो फ्राई हम करते हैं खाने, समोसे पकोड़े, ये जो डीप फ्राई होते हैं ना, वो सारी चीज़ें टू बी अवॉइडेड। ठीक है, अगर आपको कोई फ्राई चीज़ खानी है तो वो एयर फ्रायर में करें। ठीक है, हम रमज़ान में चाहते हैं, दूसरा सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना कि जैसे इफ्तार खुलता है जल्दी सब खाना शुरू, ये बहुत बुरी आदत है, क्योंकि इससे 2 नुकसान होते हैं। मेरा शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ठीक है, और मुझे तेज़ाबियत, और फिर खाने के बाद आप देखते हैं लोगों को बर्पिंग, पेट भारी हो गया, फिर हम पर नमाज के लिए फ़्रेश नहीं रहते। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आज के दौर में आप पहले इफ्तार करें, 2-3 अजवा खजूर ले लें। ठीक है, आप कोई भी लेमनेड है, अनस्वीटन, आप कोई ड्रिंक्स ले लें, कच्ची लस्सी ले लें, सही, आप रोज़ा खोलें, पानी पिएं, फिर नमाज़ पढ़ लें, ठीक, थोड़ा सा ब्रेक हो गया, फिर इसके बाद आप खाना खाएं। ठीक है, खाने में आपने खाना है, रोटी या चपाती खानी है तो वीट की पूरी खवाएं या मल्टीग्रेन आटे की खा लें। ठीक, आज के दौर में हम फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं मरीज़ फॉलो करें, हम कहते हैं रमज़ान प्लेट। ठीक है, ये 9 या 12 इंच की प्लेट होती है, सही, इसको आप 4 में डिवाइड कर लें। सही, एक हिस्से पे मैं आपको, जैसे प्रोटीन खाने हैं तो आप ग्रिल्ड चिकन है, मीट है, आप या फिश है वो ले लें। सही, दूसरे हिस्से में आप है ना इसमें वेजिटेबल्स रखते हैं। तीसरे हिस्से में चपाती हो गई या ब्राउन राइस हो गया। वाइट राइस, ये लोग नान खाते हैं, वाइट ब्रेड खाते हैं, वो मैं मरीज़ों को कहता हूँ कि सब मेरे लिए रखना है, आपने नहीं खाना है। ठीक है, ठीक है, तो वो कर लें। फिर दूसरी तरफ है ना आप सालन के तौर पे दाल है, पालक का ये बनाते हैं, पालक पनीर बनाते हैं, वो चीज़ें आप, या बीन्स ले लें, तो वो 4 हिस्से कर लें। उससे आपका शुगर नहीं बढ़ेगा और उससे आपका पेट भी भरेगा। फिर इसके बाद आप इशा पढ़ते हैं या तरावी पढ़ते हैं, तो इसके बाद आप कोई चने खा लें या कोई छोटी मोटी चीज़ खा लें। इसके बाद भी फिर होना तो कोई कच्ची लस्सी ले लें या दही ले लें या ड्राई फ्रूट ले लें या एक फ्रूट खा लें। इफ्तारी के वक्त एक फ्रूट का पीस आप ज़रूर ले लें। ठीक है, तो खाना इस तरह खाना है ना, ये जो हमारा है ना खाने का तरीका, वो बहुत गलत है। एक तो हम बहुत जल्दी खाते हैं, अनहेल्दी फूड सारे खाते हैं। और एक साइंटिफिक चीज़ मैं आपको बताऊं, विच इज़ वेरी गुड रिसर्च, जी, आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा, कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाओ। जी, कुदरत का एक निज़ाम है कि मेरे पेट, जब मैं खाना शुरू करता हूं तो उससे एक सिग्नल जाता है मेरे दिमाग को, सही,
वो सिग्नल जाना शुरू करता है 15-20 मिनट के बाद ठीक है। कि भाई बहुत खा लिया आपने, अब बस करो। जब इफ्तार के वक्त हम तेज़ी से खाना शुरू करते हैं, बहुत पेट भर लेते हैं, इस सिग्नल को तो 15-20 मिनट का टाइम यहाँ पहुँचने को नहीं मिलता, और ये बदहज़मी और ये आपका वज़न बढ़ाता है रमज़ान में। सर कुछ लोग तरावी के बाद जो है खाना खाते हैं, तो आपके ख़्याल से अफ्तारी जो है उसके बाद खाना खाना चाहिए या तरावी के बाद खाना खाना चाहिए? हम हमेशा कहते हैं कि डाइटिशियन जो एडवाइस देंगे ना मरीज़ों को, विल बी बेस्ड ऑन द कल्चरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़। कुछ हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो इफ्तार के बाद खाते हैं, बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ना कि अभी तो सही होगा इस रमज़ानों में, लेकिन जब समर का महीना होता है 11 बजे तरावी ख़त्म होती है। अगर आपने 11 बजे सालन रोटी ये आपने साथ में चावल खाए, कुछ और चीज़ें खा ली, फिर आपका सहरी का टाइम, तो क्योंकि समर में तो सहरी भी पहले हो जाएगी, तो आप 4 बजे, तो शुगर के मरीज़ों के लिए ये 5-6 घंटे 5.5 घंटे के दरमियान 2 हैवी मील, क्योंकि अब मैं सहरी पे भी ज़्यादा खाऊंगा, तरावी के बाद भी पेट भर के खाऊंगा, उसमें आपकी दवाइयों का डोज एडजस्टमेंट स्पेशली इंसुलिन के मरीज़ों के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर उनमें हमें 3-3 मरतबा इंसुलिन देना पड़ता है टेबलेटों की डोज एडजस्टमेंट में। तो आई थिंक वी शुड फॉलो कि हम मगरिब के वक्त इफ्तार कर लें। कोई हमने जो थोड़ा सा कुछ खाना हो, फल है आपका, कुछ मतलब चने खाने हो या कोई सी चीज़ फ्राई भी हो, तो थोड़ा सा हम फिर तरावी के बाद खा लें, ताकि इतना हम ओवर ना हो जाएं बाय द टाइम वी आर देयर फॉर सहरी। सर ये जो तरावी है, क्या ये इक्विवेलेंट है एक्सरसाइज के? कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते और कहते हैं कि हम तरावी पढ़ लेते हैं, तो क्या ये इक्विवेलेंट है? ये बिल्कुल सही है कि अगर हम जो पढ़ते हैं तो 20 तरावी ऑलमोस्ट आपको 1 घंटा लग जाता है इशा की नमाज में। तो ये 1 घंटा इज़ एज गुड एज आपके 30 मिनट की वर्जिश के हिसाब पे, ठीक है ना। तो जो लोग तरावी नहीं पढ़ते उनके लिए हमारा मशवरा ये होता है कि इशा की नमाज के बाद आप फिर वॉकिंग कर ले 20-25 मिनट की। यहाँ पे एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा, हमने भी देखा कि फॉर एनी गुड रीज़न मगरिब से पहले असर के बाद वो वॉकिंग के लिए जॉगिंग कर रहे हैं, पार्क में चले जा रहे हैं। हर वो मरीज़ जिसकी उम्र बड़ी है, जो शुगर का है, जो शुगर की दवाइयाँ और इंसुलिन ले रहा है, या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी, दिल की बीमारी, वो हमारा मशवरा है कि आप इफ्तार से वक्त ना चलें, क्योंकि लाइट एक्टिविटीज़ इवन ड्यूरिंग द डे टाइम अच्छी बात है, यूजुअल एक्टिविटीज़, ये जॉगिंग, रनिंग और वो जो लोग कर रहे होते हैं ना, ऐसे लोगों को हाइपो होने के चांसेस, लो शुगर होने के बहुत है। और अगर कोई दिल का मरीज़ है और उसमें अल्लाह ना करे या किसी को पहले फालिज हो चुका है और इन्होंने वॉकिंग शुरू की, इनकी ब्लड शुगर लो हो गए उस दौरान, तो उनको अल्लाह ना करे दिल का मर्ज होने का, उस वक्त उनको फालिज होने का, लो ब्लड शुगर की वजह से बहुत चांसेस है। सो स्ट्रेनियस फिज़िकल एक्टिविटीज़, आपकी एक्सरसाइज शुड बी लेफ्ट कि मैं इफ्तार या उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद करूं। सर अब रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी मालूमात जो आपने फ़राहम की हैं गुज़र गया, अब आ गई ईद। सो ईद पे सर क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, सो अब क्या करना चाहिए ईद पर? रमज़ान की जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना लोगों में, तो हम इसको 3 हिस्सों में एक्चुअल डिवाइड करते हैं कि ये 1.5-2 महीने पहले हमारे पास आए, हमने इनकी सारी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमने बताया, सेल्फ मॉनिटरिंग और सब सिखा दिया इनको। हम उम्मीद करते हैं कि वो रमज़ान में इसको फॉलो करें, और अगर शुरू में ज़्यादा मॉनिटरिंग करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपके डॉक्टर साहब रमज़ान में भी रजू करें या इमरजेंसी में चले जाए, वो आपको डील कर लेंगे। मसला होता है कि माजरत के साथ वो ईद के चांद रात के बाद शैतान आज़ाद हो जाता है, और वो हम सब जगह पे कहते हैं कि रमज़ान इज़ नॉट ओनली मंथ ऑफ फास्टिंग, फीस्टिंग एज वेल। हम इफ्तार के बाद भी खाते हैं और ईद के बाद तो हम बिल्कुल।
उसकी ट्रेनिंग में एक बात ये भी है कि रमज़ान में ईद के 3-4 दिनों में आप ओवर इंडल्जेंस नहीं करें, बदपरहेज़ी शुरू नहीं कर दे कि अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया, उसमें आपको ज़्यादा परहेज़ करना है, तरीके से खाना है। जी बिल्कुल, कुछ हद तक है, अब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, टाइम डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ विद इन लिमिट आप करें। इसीलिए रमज़ान की जो एजुकेशन है ड्यूरिंग रमज़ान एंड पोस्ट रमज़ान, अब रमज़ान के बाद में एक तो 3 दिन 4 दिन ईद के जो आपने मैंने संभालने हैं तरीके से, और आपको 1 महीने के बाद सारे टेस्ट करा के वापस आपके डॉक्टर के पास जाना है, ताकि आपको एक आइडिया हो। रमज़ान यूँ तो देख के परहेज़ का है, तकवे के लिए अल्लाह पाक ने हम पे फ़र्ज़ किया। अब उसमें जो लोग चाहें अपना वज़न भी कम कर सकते हैं तरीके का खा के, जो सिगरेट छोड़ना चाहें वो सिगरेट भी छोड़ सकते हैं। तो आप देखें कि इस रमज़ान में हमारी ट्रेनिंग के बाद हमारे मशवरे को फॉलो करते हुए आपके हीमोग्लोबिन A1C बेहतर हुआ, आपका वज़न कम हुआ, आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजरी, और आपको लगता है कि आप हर लिहाज से अच्छे रहे। तो ये हम चाहते हैं कि ये जो आपने रमज़ान में तकवा जो आपने अपनाया था, ये आप रमज़ान के बाद भी अगले 11 महीने इसको फॉलो करते रहें, तो इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। सर, मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो मीठी ईद है, सो हमारे लिए क्या मिठास है इसमें? मीठी ईद में ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कुछ शुगर फ्री चीज़ें भी मीठी बन सकती हैं, उसमें शुगर ना हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे पिज़्ज़ा का बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे जिस दिन पिज़्ज़ा खाना होता है ना, तो एक मेरा शौक़ पूरा करता हूँ कि मैं 2 स्लाइस खा लूँ, फिर उसके साथ मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता। तो आप स्मॉल अमाउंट में ले, आपका शौक़ भी पूरा करें और शुगर को भी मॉनिटर करें, और फिर उस दौरान फिर आप तो आपके पास वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज और वो है, तो फिर थोड़ा सा वॉक भी कर ले, अपना शुगर भी चेक कर ले। तो मीठी ईद पे आप थोड़ा बहुत खा ले, स्वीटनर उसमें डाल दे कुछ मिठाइयों में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मुर्गन गज़ा कुछ खा ले, ठीक है ना, लेकिन ये भी ना हो कि सब कुछ मीठा ही मीठा। सर, आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम, वो मरीज़ जो डायबिटिक हैं वो किस तरह से रोज़ा रख सकते हैं? आखिर में पैगाम। आखिर मेरा पैगाम यही है कि अब देखिए दुनिया में हर साल 15 से 20 करोड़ मुसलमान रोज़ा रखते हैं, और कुछ मुल्क ऐसे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, जहाँ पर 90% लोग रोज़ा रखते हैं। शुगर के मरीज़ भी रोज़ा रखते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलें, आप उनसे ट्रेनिंग लें, और जो लोग डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हैं उनको हमने देखा है काफ़ी अपने रोज़े पूरे होते हैं, उनको रोज़े तोड़ने नहीं पड़ते, उनकी सेहत रमज़ान में अच्छी रहती है। तो डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें, आप इंशाल्लाह आपका रमज़ान बेहतर ही गुज़रेगा। लेकिन अब भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और मैं अभी भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मेरा डॉक्टर साहब यही है कि मरीज़ के साथ है ना, इनके फैमिली मेम्बर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर मेरा शुगर लो हो गया तो मुझे क्या होगा, इन रिश्तेदारों ने मेरे साथ क्या करना है। क्योंकि जो सोशल सपोर्ट होती है, ख़ासकर हमारे बुज़ुर्गों को रोज़े रखने में इतनी हेल्प करती है, वरना तो अगर हमें सोशल सपोर्ट ना हो, अगर मेरे घर वाले ये जो मैं कहता हूँ एयर फ्रायर यूज़ नहीं किया, मुर्गन गज़ा ने अपने लिए बनाने शुरू की, तो उनका मॉरल सपोर्ट और ये सपोर्ट ना हुआ तो फिर मेरे लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल होगा। तो फैमिली मेम्बर्स, आपका डॉक्टर, ये मिल के आपके रोज़े सेहतियाब में मदद करेंगे। डॉक्टर M. A. इब्राहिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहिद। थैंक यू। नाजरीन, जैसे डॉक्टर M. A. इब्राहिम ने बताया कि अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर शुगर के मरीज़ रोज़ा रखना चाहते हैं तो अपने मौलिद से रब्ता करें, ताकि वो आपको हिदायत दे सकें और आपका रमज़ान जो है वो अच्छा गुजरा। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।